नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर यूपी की चुनावी यात्रा के दौरान चाय के एक ठिये पर चाय बन रही है और चाय को जिस ढंग से चाय फेंटी जा रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चाय की खासियत क्या होगी। और मेरे कप में चाय है और 2 घूंट पी चुका हूँ। मुझे किसी ने बताया कि बाराबंकी में मशहूर चाय का ये ठिया है जहाँ ये पालक के पकौड़े हैं, शायद पालक के पकौड़े और मिठाइयाँ मिलती हैं। तो मैं यहाँ आ गया और आमतौर पर चाय के कप थोड़े छोटे होते हैं, मिट्टी वाले, लेकिन यहाँ ये बड़े कप में चाय देते हैं। 4 घूंट पीने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ के चाय की भी बात हो और चुनाव का मौसम है तो चुनाव की भी बात हो। भाई साहब ये बताओ, इतनी देर से क्यों फेंट रहे हो आप इसको? सर ये पकाने में चाय रोक नहीं पाते हैं सर। तो ये दूध है। हाँ। तो चाय पकाना है तो पकाना खौलाना पड़ता है दीदी। पकाते रहते हो? जी। कितनी देर में बनाते हो चाय? 5 मिनट में चाय पक जाती है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुनीत है सर। तो ये आपने लाल क्यों पहन रखा है? सर जी ये पगड़ी ऐसे बांध लिया सर, बार नहीं सर। है बार नहीं है सर। बाल नहीं, वो लाल से वो रिश्ता नहीं है ना जो लाल? नहीं सर, नहीं सर। लोग समझेंगे कहीं समाजवादी पार्टी वाला लाल नहीं है ना ये? नहीं सर। अच्छा, बाल नहीं है इसलिए इन्होंने लाल बांधा है। तो ये चाय वैसे कितने की मिलती है यहाँ? 10 रुपए की। 10 रुपये की चाय है। और ये पकौड़ा कितने का है? ये पालक पकौड़ी 30 रुपये 100 ग्राम। 30 रुपये का 100 ग्राम है। बहुत गरम गरम आया है, तो देखते हैं, थोड़ा खाते भी हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चाय के साथ चुनावी चर्चा भी। इस जिले का और शहर का नाम है बाराबंकी। लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर, बल्कि कहें लखनऊ से सटा हुआ शहर। ये जिला जहां 6 विधानसभा सीटें हैं। बाराबंकी समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है, बसपा का भी गढ़ रहा है, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी और बसपा के इस गढ़ में सेंध लगाई बीजेपी ने। जब 2017 में 5 सीटें बीजेपी जीती, 1 सपा जीती, लेकिन बीच में 2019 में जो एक विधायक थे लोकसभा सदस्य बने, उपचुनाव हुआ, फिर सपा 2 सीटों पर जीती, मतलब उपचुनाव जीती। तो आज की स्थिति में 4 बीजेपी 2 सपा। और बाराबंकी की खास बात है, चाय की दुकान तो है ही, सामने कचहरी है, शहर में हूँ। आज ये यहाँ योगी आदित्यनाथ का भी रोड शो था, शायद रोड शो था। प्रियंका गांधी भी आज यहाँ है, प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हुई है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी थे और आज योगी भी थे, उनकी जनसभा आज हुई थी। और बाराबंकी की जब बात करते हैं तो यूपी के कुछ ज़िले जहां कुर्मी वोट बहुत निर्णायक होते हैं, पासी समाज का वोट बहुत निर्णायक होता है, इसलिए ओबीसी की वो जातियां जो पश्चिम में है, यहाँ जातीय समीकरण थोड़ा अलग है। दलित समाज की बात करेंगे तो 6 में से 2 सुरक्षित सीटें हैं, जहाँ 70,000 75,000 यहाँ पासी समाज के लोग हैं, जिन्हें यहाँ रावत कहा जाता है। कुर्मी समाज के लोग जिन्हें वर्मा कहा जाता है, और वर्मा वोट भी 60,000 70,000 50,000 है। और अगर बाराबंकी की बात करते हैं तो एक राजनेता का नाम बाराबंकी से जुड़ता है, बेनी प्रसाद वर्मा, जो 4 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे। अलग के सांसद वो कैसरगंज से थे और कांग्रेस से 1 बार 2009 में, उसके पहले 4 बार समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस सरकार में भी, यूपीए 2 में भी मंत्री रहे। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो 96 में थी उसमें भी मंत्री रहे। मुलायम सिंह के बहुत खास रहे और यूपी सरकार में भी मंत्री रहे। और एक तरह से उनको माना गया जो कुर्मी वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी में वैल्यू ऐड करता है, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा की भूमिका थी। बीच में कुछ साल के लिए गए। इस बार बेनी प्रसाद वर्मा तो नहीं है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके बेटे राकेश वर्मा एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। राजनीति में वो पहले आ चुके, मंत्री भी रह चुके हैं। राकेश वर्मा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट का नाम है कुर्सी। तो नाम ही दिलचस्प है, विधानसभा सीट का कुर्सी। अब वहाँ कुर्सी किसको मिलेगी? सिटिंग सीट बीजेपी की है, और जो सदर है बाराबंकी सदर, ये भी बीजेपी की सीट है। तो जरा समझेंगे। अब ये 3 पत्रकार जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, कचहरी के पास मैंने गाड़ी रोकी, तभी ये लोग आ गए, 2-3 लोग। तो फिर मैंने कहा कि इन्होंने ही बताया चाय की दुकान है, तो मैं यहाँ आ गया। अब जरा इन 3 पत्रकारों से समझेंगे बाराबंकी का समीकरण, बाराबंकी का सियासी समीकरण, बाराबंकी की सभी सीटों का सियासी समीकरण, 6 सीटों का, और साथ में योगी मोदी का आना, और बाराबंकी में भी चुनाव 5वें दौर में है।
मतलब 27 तारीख को यूपी की जिन सीटों पर चुनाव है उनमें से बाराबंकी जिला भी शामिल है। आपका नाम बताइए और परिचय बताइए। मैं सरफराज वारसी हूँ, मैं एनडीटीवी के लिए काम करता हूँ। मैं नीरज शुक्ला हूँ, मैं न्यूज़ 18 के लिए यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं रजी सिद्दीकी हूँ, के न्यूज़ के लिए काम करता हूँ। तो 3 पत्रकार हैं और कई बार क्या होता है कि मैं स्थानीय स्तर पर जानबूझकर ये देखिए चाय यहाँ छानी जा रही है। स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से इसलिए बात करता हूँ ताकि जो वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ के समीकरण हैं, वो समझ में आए। तो पहले आपसे बात करते हैं, आप बीच में हैं। ये बाराबंकी जहाँ की 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, सभी अगर मैं सही कर रहा हूँ 2012 में, है? उसके पहले बताया गया 2007 में बसपा जीती शायद 5 सीट, सही कर रहा हूँ। और 2017 में समीकरण बदल गया जब योगी तो चलिए मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, मोदी की लहर में। इस बार अब यहाँ सारे लोग जोर लगा रहे। जातिगत समीकरण मैंने बताया, यहाँ एससी की बहुतायत है जिसमें पासी हैं, जाटव हैं, ओबीसी की भी कई बिरादरियां हैं जिसमें कुर्मी सबसे अधिक है। सही करो, कुर्मी सबसे ज़्यादा है, कुर्मी बाहुल क्षेत्र है ये। कुर्मी बहुल क्षेत्र। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे कुर्मी का जो एक कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी जो थी, जो आइडियल मानते थे, वो बेनी प्रसाद जी को मानते थे। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, बाराबंकी के आसपास के जितने जिले थे, आप गोंडा की बात कर ले, श्रावस्ती, बलरामपुर, वो ये कह सकते हैं कि तूती जो बोलती थी वो बेनी प्रसाद जी के नाम पे होती थी। उसका कारण बहुत साफ है कि बेनी प्रसाद जी क्या थे, जमीनी नेता माने जाते थे। जिले का कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता था जिसके लिए बेनी प्रसाद जी, अगर वो कुर्मी है तो उसको ना मानता हूँ। अगर कुर्मी है, कुर्मियों के, क्योंकि कुर्मी कोई ऐसा बड़ा नेता कुर्मियों का नहीं आया था, उभर के निकले, बहुत उभरा हुआ चेहरा था, जिलों में हर जिलों में काम की। यहाँ पे जब वो किसी केंद्र में जब मंत्री थे तो BSNL यहाँ पे आया। उसके बाद तमाम जो जमीनी जो काम होते थे, जैसे रोड के काम हो गए, जो बेसिक मूलभूत चीजें होती थी वो करते थे। अब जैसे कुर्मी की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं जाति, बिरादरी, समाज की बात करता हूं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है। जैसे इन्होंने कहा कुर्मियों के नेता थे, अलग अलग बिरादरी समाज के नेता हैं, वैसे जैसे निषाद समाज के हैं, पटेलों के हैं। अब जैसे कुर्मी बिहार में नीतीश कुमार उसी बिरादरी के हैं, यूपी में अलग अलग सरनेम होते हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ जो पटेल हैं, गंगवार हैं, सचान हैं, कटियार हैं, चौधरी हैं, वर्मा हैं, वैसे ही रुहेलखंड और कानपुर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सरनेम से उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ वर्मा है। तो अब मैं ये समझना चाहूँगा, जैसे कुर्मी है और पासी समाज का बहुत वोट है जो SC वर्ग में आता है, 2 सीटें रिजर्व तो हैं, लेकिन बाकी जगह भी मैं देख रहा हूँ कि पासी समाज का ठीक ठाक वोट है। तो इस बार आपको 2017 के मुकाबले अगर हम 2022 में देखें तो क्या दिखता है? देखिए, 22 का चुनाव इस बार समझ लीजिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगा, बहुत क्लियर है। अभी तक की जो लड़ाई थी वो जातिगत राजनीति कह लीजिए, चाहे जैसी भी राजनीति उसको मान लीजिए, इस बार जनता को बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि काम क्या हो रहा है। जिसने जिस तरीका का काम किया है उस तरीके से वोट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार का जो चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चेहरे पे चुनाव तरीके से मंच पे सबसे पहले उनको रखा गया, मोदी जी के बगल में उनको बैठाला गया। तो कहीं ना कहीं एक बात ये साफ हो रही है कि जो चीज़ें, जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी कोशिश करी जा रही है। अब उस तरीके उसका असर क्या होगा, जरा बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। अब ये बताइए कि जैसे 6 सीट, 6 में 4 बीजेपी, 2 सपा उपचुनाव को जोड़ते हैं, तो इस बार क्या समीकरण दिखता है, क्या बदलाव दिखता है? सबकी जिज्ञासा इसमें है, बदलेगा क्या? देखिए, लखनऊ का सबसे करीब ये जिला है। और चाहे आप लोगों ने ले ली, चलिए जी जी, जो लखनऊ में घटना घटता है वो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है। और इस बार जो है जो 4 सीटें हैं कहीं न कहीं बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। और इसमें BSP भी है, ऐसा नहीं है कि BSP नहीं है। बाराबंकी से BSP और समाजवादी BJP तीनों आपस में लड़ रहे हैं। अब ये है कौन जीतता है, ये तो बात की बात है, लेकिन फाइट जो है, जो फाइट है इस बार बदलाव की फाइट आ रही है। बदलाव में क्या? जैसे हो सकता है कि जो सीटें 2012 में आई थी, हो सकता है कि कुछ रिपीट हो जाए, कुछ सीटें रिपीट हो जाए और उसमें BSP भी आ जाए। हो सकता है कि एक सीट जो है वो कांग्रेस को भी मिल सकती है। जैसे सीट के हिसाब से देखिए,
हम लोग चूँकि 403 सीटें हैं यूपी में, ज़िले में घूम रहे हैं, आप लोग यहीं के लोग हैं, उतनी सीटों के बारे में याद रखना, कैंडिडेट कौन बदला, इधर से गया उधर से गया, तो हमारे दिमाग का भी फलूदा बन जाता है कई बार। और बाराबंकी में बता दूं, मैं पहली बार आया हूं, हालांकि बाराबंकी के राजनीतिक समीकरण को दिल्ली में बैठ के जातीय समीकरण को कई बार हम लोग समझते हैं, वही बेनी प्रसाद पीएल पुनिया, बल्कि वो भी यहाँ बहुत से बड़ा नाम है। हाँ, वहाँ से सांसद बने, अपने लड़के को लड़ा भी रहे हैं जैतपुर विधानसभा से। बड़ा नाम है और इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी प्रियंका जी यहाँ पे आई थी, आज शाम को भी रोड शो है, तो कहीं ना कहीं पूरी जोर लगा रखे हैं कि मैं अपने लड़के को जिता दूं, क्योंकि ये चौथा बार है जो इलेक्शन लड़ रहा है। इससे पहले लोकसभा भी लड़ चुके हैं, 3 बार विधानसभा भी लड़ गए, लेकिन हमेशा हार मिली है। इस बार उन्होंने कोशिश की है कि अपने लड़के को विधानसभा पहुंचाएं, लेकिन अब देखने की बात है कि 27 तारीख उनके फेवर में वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये तो देखने की बात है। अब ये बताइए, आपके हिसाब से, नेताजी थोड़ा आप लोग पीछे रहिए, मैं पत्रकारों से जरा बात कर रहा हूँ। हाँ, आपके हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ 6 सीटों की, आपके हिसाब से 6 सीटों में 2017 की तुलना करें, क्या बदलाव दिखता है? जी, आपको बता दें कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर लोकल जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से बदलाव जा रही है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे समाजवादी का गढ़ है, 2 मरतबा यहाँ से जो विधायक जीते हैं, उनसे आदमी खफा है, काफ़ी नाराज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता उनको बदलाव चाह रही है, यहाँ से कुछ अलग देखना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में, जहाँ तक मुझे लगा, मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, जो लोगों की राय है, उन्होंने किसी का काम नहीं किया। लगातार मौजूदा 2 बार जीतने के बाद जनता उनसे ऊब चुकी है, तो बदलाव चाह रही है कि कोई नया चेहरा हो कि जो काम करे। और तो मैं एक सीट, चलिए बाराबंकी सदर की बात कर रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं बाराबंकी सदर, समाजवादी पार्टी के सुरेश यादव यहाँ से विधायक हैं, जैतपुर समाजवादी पार्टी के गौरव रावत विधायक हैं, वही रावत पासी समाज के लोग यहाँ रावत लिखते हैं। रामनगर बीजेपी के शरद अवस्थी हैं, वहाँ अगर बात करें ब्राह्मण, रावत, कुर्मी, सब 40-40 हज़ार वोटर हैं लगभग। दरियाबाद बीजेपी के सतीश वर्मा हैं, वैसे ही कुर्सी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, कुर्सी से साकेंद्र वर्मा है, बीजेपी से साकेंद्र वर्मा, बीजेपी से भी सिटिंग है, और राकेश वर्मा जो बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे, उनके खिलाफ हैं। और हैदरगढ़ से बीजेपी के बैजनाथ रावत, उनके सामने। हैदरगढ़ से कौन है वहाँ, कुछ पेच है, कुछ दिनेश सपा के। अच्छा, माफ करें, उनका टिकट कट गया। हाँ, उन्हीं का टिकट कटा, उन्होंने चिट्ठी लिखी ना सर, उन्होंने चिट्ठी लिखी। हाँ, उन्होंने लिखी थी चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी बहुत दिलचस्प है। 20 पॉइंट सीधे बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया है कि मुझ में क्या कमी थी कि आपने टिकट काटा, और अपनी खूबियां बताई और आशंकाएं बताई कि मैं दलित समाज में लोकप्रिय था, मैंने बहुत काम किया, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता था टाइप का, क्या इसलिए मुझे मेरा टिकट काटा गया, इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा। अब फिर मैं ज़रा उस कैलकुलेशन को, कि जैसे 6 सीटें, और मैं जितने इसमें जातीय समीकरण देख रहा हूँ, इसलिए कुर्मी बहुल इन्होंने कहा, लेकिन जैसे 2 रिजर्व सीट है, उसको हम पासी बहुल भी कह सकते हैं। जैसे हैदरगढ़ में 86,000 पासी हैं, और मैं अगर देख रहा हूँ जैतपुर में भी लगभग 70,000 के आसपास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन 2 जगहों पे, इन 2 सीट्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें, इससे पहले जैतपुर जो बाई इलेक्शन में खाली हुआ था, उस समय उपेंद्र सिंह रावत वहाँ से विधायक थे, बाद में वो सांसद बन गए, 2019 वो जगह छोड़ी गई। बेनी प्रसाद जी जब जिंदा थे उस समय, उन्हीं के सिफारिश पे गौरव रावत को टिकट मिला था, और उन्हीं ने बैठे बैठे चुनाव जिताया था। खैर, ये 2 सीट्स बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही बात हैदरगढ़ की, जहाँ से बैजनाथ रावत जी का टिकट काटा गया है, उनकी भी एंटी इनकम्पेंसी थी। इसी को देखते हुए इनका टिकट काटा गया, पर वहाँ तक उनको छोड़ा नहीं गया। संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को जिला उपाध्यक्ष भी बनाया जिले में। उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई, भाई संगठन में आपको जगह दी गई। उसके बाद जितनी भी रैलीज हो रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, चाहे कोई भी बड़ा केंद्र का लीडर आया, चाहे कल प्रधानमंत्री आए, उनको रखा गया, उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया। पार्टी हर तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि ये 2 ऐसी सीट्स हैं जहां से अगर ये वोट बैंक इनका चला गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये सीट चली जाएगी। तो अब जैसे जैसे आपने कहा कि 2 वोट बैंक है और पार्टी के हाथ से चली जाएगी, अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि बाराबंकी सदर हो या जैतपुर हो, सब जगह मुस्लिम वोट भी 60,000, 70,000, दरियाबाद में भी 60,000 मुस्लिम हैं, बाकी जगह मुस्लिम भी वोट भी है। अब 2017 में ऐसा क्या हुआ कि इसमें से जहां समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीती थी, या बसपा जहां 6 में 5 जीती, 12 और 7 की बात करें, पलट कैसे गया कि 5 बीजेपी जीत गई? देखिए, बाराबंकी सदर की जो सीट है, वो वहाँ पे मुस्लिम और यादव
बहुत बड़ी संख्या में हमेशा वह जीतते आए हैं। आज भी वो 2017 से 2022 तक समाजवादी के पास में सीट रही, लेकिन जो जैतपुर है विधानसभा है उसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं। लेकिन मोदी लहर 2017 में आई और एकदम से वो जो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है वो भी ढह गया और कहीं ना कहीं जो है जैतपुर भी जीत गई और हैदरगढ़ में जीत गई, आपकी कुर्सी भी जीत गई। यहाँ की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी में जीती है। अब इसको मैं अगर ऐसे समझने की कोशिश करूं कि जो ये कहा गया कि गैर यादव ओबीसी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए 2014, 17, 19 में, और गैर यादव ओबीसी और दलित का भी कुछ हिस्सा, गैर जाटो दलित, अब उन्हीं का वोट बैंक यहाँ जैसे कुर्मी देखते हैं, गौतम है जो गौतम एससी में हुए, गौतम एससी में हुए। उसके बाद ठाकुर है, ठाकुर को कहा जाता है बीजेपी का वोट बैंक है। लोध जिन्हें कहा जाता है बीजेपी का वोट बैंक है, 20-20 हजार कई जगह है, अधिकतम सीटों पर 40,000 ब्राह्मण है, कहा जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक है। बड़ा तबका मैं जब भी बात कर रहा हूं तो ये सारे समीकरण ध्वस्त हो गए जो मुस्लिम, यादव और कुछ वो जातियां जिसमें कुर्मी भी शामिल है जो बेनी प्रसाद वर्मा के रहते सपा की तरफ थे, वो सारा कॉम्बिनेशन 2014 के बाद बदल गया है? कुर्मी का भी बड़ा तबका जो बेनी प्रसाद वर्मा की वजह से 20 साल तक सपा के साथ रहा वो बीजेपी की तरफ गया। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा हुआ था, इसका कारण भी देखिए, आप समझिए कि लीडरशिप होती है जिले में। जब जो जिस पार्टी की भी सरकार रही या जब चुनाव होते हैं, लीडरशिप एक बहुत अहम रोल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे पूरा आप सारी सीट्स थी, मंत्री थे आपके पास, सब कुछ था, पूरी मशीनरी आपके पास थी। सरकार सिर्फ एक लहर की वजह से नहीं गई, आपकी लीडरशिप की वजह से गई। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं? उसके बाद सरकार बनने के बाद आप दरवाजे तक गए, ये एंटी इनकम्पेंसी रही। ऐसा नहीं है उसी मोदी लहर में ये जो सीट पे आप खड़े हैं यहाँ से समाजवादी है, तब भी वो जीती। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम होना एक बड़ा, सबसे बड़ा मार्क है। अब इस बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, बाकी 1-2 लोग इधर दिखते हैं, बात करता हूँ। क्या लगता है 6 अगर सीटें हैं जिसमें मैं उपचुनाव को जोड़ूं तब तो 4-2 है, अगर 17 को देखूं तो 5-1 है, 5 बीजेपी और 1। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए इस बार जो सिचुएशन है बहुत कड़क है। 10 मार्च तक कोई ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि हम आ रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं कह सकता। मतलब ये साइलेंट वोटर्स वोटर्स बहुत साइलेंट हो गए हैं। वोटर्स अब साइलेंट हो गए हैं। आपने कल ही देखा होगा, कल जिस तरीके की वोटिंग हुई है, बहुत खास कोई आंकड़े नहीं है जो वोटिंग हुई है। और ये वो जगह है जहाँ जिसको माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। ये पूरा जो क्षेत्र जिन जिन जगहों पे हुई है वोटिंग, तो इस बार वोटर जो है वो साइलेंट है और इस बार टेस्ट सबका है। आपके हिसाब से बिल्कुल इस बार सीटों का अगर मैं समझूं, बिल्कुल 6 सीटों में क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो 2017 में बीजेपी के पास में सीट थी वो कहीं ना कहीं इस बार जो है समाजवादी के पास में हो और 4-2 का मार्जिन रहेगा। 4 किधर, 2 किधर? 4 समाजवादी में रहेंगे और 2 एक बीएसपी में जा सकता है और एक बीजेपी में जा सकता है। ये सीट बता सकते हैं कि 4 कहाँ लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। चलिए, आपके हिसाब से 6 में क्या हो सकता है? बिल्कुल 4-2 का खेल लग रहा है। हाँ। जो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता 4-2 क्या? 4 बीजेपी, 2 सपा? नहीं, 4 समाजवादी, हाँ। 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के अच्छा, खाते 1 में बीएसपी भी। हाँ, अब बात आती है एक सवाल उसके बाद कि जैसे दलित वोट बीएसपी का कोर वोटर रहा है, वही वजह है कि 2012 में बीएसपी को 5 सीटें मिल गई 6 में, जो 2012 में तो सपा को मिली और 2017 और 12 में तस्वीर बदली। क्या बीएसपी की तरफ कोर वोटर लौट कर स्थितियाँ कुछ बदल सकता है? देखिए, जिस तरह से बात करें जो लोकल लोग हैं और जो उनके जो दलित वोटर हैं वो इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन जो बीजेपी की तरफ 2017 में गए थे वो लौटना मुश्किल लगता है और 2022 में बीजेपी और बीएसपी को वोट कर रहे हैं इस बार। तो पासी समाज की बड़ी आबादी, बड़ा तबका बीजेपी के साथ, बाकी जगह भी ज्यादातर है। यहाँ बीजेपी और बीएसपी दोनों के साथ में पासी। अच्छा, और कुर्मी में आप क्या देखते हैं? कुर्मी भी बंटवारा हुआ 60% जो है बाराबंकी में वो समाजवादी में जाएंगे और 40% बीजेपी में जाएंगे। चलिए, अब जरा 2-3 लोग भी पीछे आ गए। 3 पत्रकार हैं। चाय की दुकान का क्या नाम है? बिंद्रा शूट। हाँ, बिंद्रा जी भी वैसे मिलते तो बात कर लेते, जो सामने दिख रहे हैं। अब 2-3 लोग पीछे आ गए। आप क्या करते हैं? जी, बिजनेस। क्या नाम है आपका? राजवीर यादव। तब तो आप मतलब समाजवादी से। आपका शुभ नाम? जी, रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव जी, आर्मी अखिलेश के चाचा भी हैं रामगोपाल यादव? हाँ, वो मैं भी चाचा समझो। अच्छा, बच्चा है भी वो। हम आर्मी रिटायर हैं सर। क्या आर्मी रिटायर हैं? तो आप किधर हो? हम बस सफाई साइकिल की ओर कहाँ छोड़ेंगे? साइकिल मोड़ के आइए जरा, हाँ, आइए। आना रहे बिंद्रा के। ये इस क्या नाम है? बिंद्रा
बिंद्रा स्वीट्स के मालिक हैं। और क्या शुभ नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू यादव जी। अरे बिंद्रा समझ के मैंने पंजाबी समझा आप तो। अरे हिंदू मुस्लिम सब नहीं बट सब बिंद्रा भाई भाई बिंद्रा हैं। फिर कैसे है? बिंद्रा हमारे फिर कैसे पिताजी का नाम है। हाँ। और वही पिताजी का नाम क्या से नाम है दुकान पूरा उनका? चली। बिंद्रा प्रसाद यादव। अच्छा, मैंने समझा सरनेम में बिंद्रा। जी जी अच्छा, बिंद्रा प्रसाद यादव। जी। चलिए, तो आप क्या सोच रहे हो इस बार किसका माहौल बना हुआ है? सर माहौल तो दोनों लोगों का बना हुआ है। अब देखिए जिसका भगवान साथ देगा वही आएगा। दोनों लोगों और मतलब? हाँ, सपा और भाजपा का। अच्छा। मगर जो इससे महंगाई से बहुत दिक्कत हो रही है, किसान परेशान है, महंगाई बहुत है। जो सिलेंडर 1000 का तो हम 2400 का ले रहे हैं। हाँ। जो तेल हम 1000 का पीपा लेते थे 2300 का ले रहे हैं। मतलब महंगाई काफी चरम पे है। बस तो उससे क्या बदलाव होगा या अब दोहराव? बदलाव होना चाहिए दादा। देखिए बाकी तो आप लोग पूरा घूमते रहते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा हमसे। नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है मतदाताओं को समझना। अब जरा इधर भी पीछे भी। आपका शुभ नाम? आप क्या सोच के इस बार सरकार दोहराव चाहते हो, बदलाव चाहते हो? इस बार सपा ही आएगी। आपका क्या नाम है? प्रदीप यादव से। प्रदीप यादव। बहुत ज्यादा यादव है क्या यहाँ? गढ़ है। जी जी गढ़ है। अच्छा। ये सीट सपा की है पूरी हमेशा। अच्छा, कोई भी पार्टी चले हमेशा सपा जीतती है यहाँ पर। हमेशा सपा जीती। तो 2017 में लंका लग गई ना? नहीं वो तो लहर है, लहर है, अभी लहर है, अभी सपा की लहर, अभी लहर होता है हर अच्छा, चीज़ है। किधर जैसे लहर किधर दिख रही है बताइए? लहर पूरे हमारा जितना नमाकुंड क्षेत्र आता है पूरी लहर है यहाँ पर। पीछे से आइए, आगे। क्या नाम है आपका? जी सुभाष। आगे पूरा नाम बताइए। सुभाष चंद्र सिंह। सुभाष चंद्र सिंह। अरे आप भी यहीं रहिए, कहाँ भाग रहे हैं आप? सुभाष चंद्र सिंह। जी जी। तो आपके हिसाब से इस बार क्या लग रहा है यहाँ बाराबंकी में? जी बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बाबा को दोबारा आना चाहिए। नहीं बाबा जी तो परेशान कर लिए हैं। बाबा ने क्या परेशान किया आपको? सर गाय देखिए, गाय सांड ये सब तो छुट्टा घूम रहे हैं। गाय सांड के लिए मोदी जी कह के गए हरदोई में तो कि अभी फार्मूला कह के- खोज अरे लिया सर, उन्होंने। 10 मार्च के बाद सबका इलाज सर कर कह के देंगे। गए हैं, बाद में तो गोबर बेच के पैसा कमाने हाँ, का वो भी तो बात बताएंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन अब कहाँ बेचेंगे? वो सरकार खरीदेगी गोबर? अरे खरीद के हम ही लोग को तो पहनाएंगे टोपी ना। अच्छा, जी जी। आप आइए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोनू यादव है। सोनू यादव। ये सारे यादव कैसे जुट गए एक साथ यहाँ? आप यादवों के गढ़ में खड़े हुए हैं सदर में यादव के गढ़ में खड़े मैं हैं। तो ये मान के आया था कुर्मियों का गढ़ है ये। नहीं यादव का गढ़ है ये। अच्छा, सदर और यादव सुरेश का। यादव के हम लोग जो है पूरे तरीके से समर्थन में और चलिए, इस बार हैट्रिक अब मारेंगे। देखिए, आदमी को भी लेके आए क्या आप? जरा बाकी लोग। आपका क्या नाम है? आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? अश्वनी पाठक। पांडे? पाठक। पाठक आ गया ये पाठक जी। आप तो क्या करते हो आप? हम तो कॉलेज स्टूडेंट। वोटर हो? जी, आपकी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। तो आप बाराबंकी सदर के वोटर हो? जी जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए तो रोज़गार का मुद्दा है और सुरक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। ये सब। तो ये दोनों चीज़ तो योगी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, रोज़गार वगैरह जो उन लोग जितना डाटा दे रहे हैं उतना हो नहीं रहा है। और सुरक्षा कर रहे हैं, बहुत दिया हुआ है। सुरक्षा का, हाँ सुरक्षा तो है, पर बेरोजगारी का मुद्दा है मेन मुद्दा। तो क्या चाहते हो आप? योगी जी की वापसी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं, आपकी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, पाठक जी यादव जी सबको देख के तो ऐसा नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है। हैं? नहीं पहले। आपका क्या नाम है? आगे आओ जरा। क्या नाम है आपका? अजीम खान। हैं? अजीम खान। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार? बदलाव हो और क्या सोच रहे हैं? हाँ, बदलाव। अब इधर 2-4 लोग और हैं, जरा चाय की दुकान पे चलते हैं। इधर आइए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शाहनवाज शकील है। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार किस बारे में? चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में हाँ, सच तो मेरा कोई वो नहीं है कोई वो नहीं है। जी। तो योगी जी की वापसी चाहते हो या क्या चाहते हो? जो काम अच्छा करेगा वापसी उसकी होगी। कौन कर रहा है? अभी तक काम आप देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसने अच्छा किया है। तो आप फ्यूचर बताओ। में अब कौन करना चाह रहा है, हाँ। जो करना चाह रहा होगा जनता उसी को लाएगी। चलिए, अब जरा इधर भी 1 मिनट, जरा इधर आओ। कैंडिडेट 2-3 लोगों से लगे हाथ बात करते हैं। इधर आइए, इधर आइए जरा, इधर आइए। 4-5 लोग यहाँ बात करते दिख रहे हैं। अचानक मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर दूँ? क्या शुभ नाम है आपका? विनय श्रीवास्तव मेरा नाम है। विनय श्रीवास्तव जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं हूँ लखनऊ का, मैं रहने तो वाला। वोटर यहाँ के हो कि नहीं हो? नहीं सर, मैं वोटर में। अच्छा, वोटर नहीं। आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ मैं वोटर। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा नाम है हमारा। मनोज वर्मा जी। मनोज वर्मा जी, इधर कैमरा इधर है। तो मनोज वर्मा जी, क्या लग रहा है बाराबंकी में क्या होने वाला है इस बार? बाराबंकी नहीं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की भी देख रहे हैं। पूरा पूरा चुनाव हर चीज़ है भाई, जाहिर सी बात है। हर जगह चुनाव हो चुका है, 4 चरण ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कल लखनऊ का ही हुआ है। हर जगह देख रहे हैं, केवल विकास की ही बात हो रही है। जो भी आप जो है हम संपर्क करने हैं तो हम भी यही कहेंगे, जो विकास कर रहा हो, जो विकास करे और जो व्यक्ति अच्छा हो, हमको उसको वोट कौन करना विकास कर रहा है? चाहिए। देखिए, विकास कर रहा नहीं, विकास
कर चुके थे। अच्छा, कर चुके, योगी जी की बात कर रहे हो? नहीं, अब योगी जी तो प्रेजेंट में हैं अभी तो। हाँ, अभी तो ये नहीं कि उनके पास मुख्यमंत्री का पद नहीं है। अभी उनके पास मुख्यमंत्री का पद है, तो अभी वो हैं। लेकिन उन्होंने क्या विकास किया, क्या नहीं किया, ये सब जानती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई। इसी हिसाब से वोट हो रहा है, जनता इसी हिसाब से वोट दे रही है। 4 चरण हो चुके हैं, इस हिसाब से प्री वोटिंग हुई है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरे जनता को पूरा हर पहलू, ये नहीं कि केवल। नहीं तो आप बताओ ना, योगी जी की वापसी चाहते हो या बदलाव चाहते हो? देखिए, ये खुला बोलना होगा फिर। ये तो खुला बोलो, आप पूछ रहे हैं, खुला बोलो। योगी जी की वापसी चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आप कौन सी सरकार चाहते हो? खुला बोलो, डरना क्या है? सरकार तो हम अखिलेश यादव की चाहते हैं। हाँ, तो ये बोलने में इतना समाजवादी पार्टी चाह रहे हैं, साइकिल चाह रहे हैं। लोग कहते हैं वर्मा जी ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ हैं। नहीं, देखिए, हम जातिवाद पर कभी नहीं आते हैं कि बीजेपी के साथ में हो या बीएसपी के साथ में हो या कुछ साथ में हो। हम जो विकास करता है हम उसके तो यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कोई विकास नहीं किया, बीजेपी यही तो कह रही है। बीजेपी कह रही है ना, हम कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया है। अब बीजेपी क्या क्या कह रही है कि क्या कौन कौन से विकास ने किए, वो बताए तो हम अपना बताएं। सही बात है। चलिए अब संक्षिप्त में ज्यादा लोगों से बात। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण सर। यहीं के रहने वाले हो? जी। वोटर यहीं के हो? जी। तो क्या लग रहा है बाराबंकी में इस बार क्या होने वाला है? हम तो सपा के देंगे सर जी। अखिलेश यादव। क्यों? ये 2 लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग। अब इनसे पहले प्रणाम है आपको मेरा। प्रणाम, आपको रोज देखते हैं, सामने देख रहे हैं। आप बहुत दिव्य लग रहे हैं, तो पहले प्रणाम है आपको। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश मिश्रा। और आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? मिश्रा। तो मैं तो ऐसे सड़क पे जाते जाते लोगों से बात करता हूँ, देखते हैं जहाँ भी जो लोग मिलता है। चाय की दुकान पर आया, कुछ वहाँ दिखे, अब आते हुए आप दिखे। तो बाराबंकी वैसे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ज़रा समझने के लिए क्या लग रहा है इस बार बाराबंकी का क्या मूड है? बाराबंकी का मूड जैसे रहा है वैसे है। मतलब जो पिछला रहा है वही है। तो बोलिए ना, तो इसमें नहीं ठीक है। तो पिछला रहा मतलब बीजेपी अभी जैसे सिटिंग है। नहीं, सिटिंग यहाँ बीजेपी कहाँ है, यहाँ तो अच्छा सॉरी, यहाँ सपा है, माफ करिए। सदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे बाराबंकी के 6 सीटों की टोटल बात कर रहा हूँ। हम पूरा क्षेत्र भ्रमण नहीं करते, हम कंसाइन हैं। तो आप क्या चाहते हो? मतलब हम कुछ नहीं चाहते। योगी जी जो अच्छा हो, सरकार जिसको चुने। योगी जी लोकतंत्र है, इसमें चाहने हमारे से दोहराव चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं मिश्रा जी? हम कोई बदलाव नहीं चाहते। हाँ, बस हो गया। ये बदलाव नहीं चाहते, राष्ट्रवाद ही मुख्य मुद्दा है। एक मिनट फिर कंफ्यूज कर गए ये। बदलाव कोई नहीं, हाँ, जो है वही होना चाहिए। अब उन्होंने कहा बदलाव चाहते हैं, आपने कहा बदलाव चाहते हैं। नहीं, हमने बदलाव नहीं क्या चाहा। कहा? हमने ये कहा है कि जो जैसा है वो ठीक है। तो यहाँ से तो सपा है बाराबंकी। हाल इनाल की बात आप कह रहे थे ना। टोटल तो ये सपा की बात कर रहे हैं सर, हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ है वही रहेगी। तो यहाँ सपा है ना जी, तो वही तो कह रहे हैं ये। लेकिन इन टोटो जो है, जो गवर्नमेंट है वही रहेगी। अच्छा, तो यहाँ रिस्क नहीं ले रहे हैं आप लोकल में कहने का, और इन टोटो आप कह रहे हैं। अरे यार, अब बात करो। चलिए ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। वकील साहब कहाँ जा रहे हो आप? जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं। कचहरी? अब तो कचहरी खत्म होने का टाइम हुआ। अभी है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। पूरा नाम? ओम प्रकाश पूरा नाम है। चलिए, तो ओम प्रकाश जी, आप क्या चाह रहे हो इस बार? सरकार किसकी चाहते हो? बाराबंकी के हो वोटर आप? हाँ, बाराबंकी तो वोटर हैं। हाँ, तो अरे हम तो सोचते हैं कि जो आज़ाद पार्टी के हो, चंद्रशेखर रावण हैं, चंद्रशेखर तो ठीक बन है। जाएं। हाँ, लेकिन आपको पता है कि मुकाबला चंद्रशेखर उस तरह से सरकार बनाने नहीं आ रहे। हाँ, नहीं, तो जो भी स्थितियां हैं उसी में बात होगी ना। तो फिर हम बहन जी को वोट दे देंगे। नहीं, दे देंगे मतलब हम थोड़ी कर रहे हैं। मतलब आप बहन जी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, तो हम बसपा को सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। अब ऐसे जाते आते लोग हैं, कुछ लोग 2-4 लोग और जुट गए। क्या नाम है आपका? मेरा आया तो उसके लिए मैं आपसे से मिलने चला आया। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड ट्रैफिक रुक जाए। क्या नाम है आपका? ये गुटखा ने मुंह लॉक कर रखा। हाँ, चलिए, क्या चाहते हो इस बार बाराबंकी में? बाराबंकी में चलो आगे बढ़े, आगे बढ़िए। अब भीड़ लग गई। अब मुझे चूँकि मैं 4-6 लोगों से बात करते हुए यहाँ भीड़ लग गई, तो इस वीडियो को बाराबंकी के इस जो भी क्या नाम है, बिंद्रा स्वीट शॉप के पास से ख़त्म करने से पहले 2 लोग मुझे वहाँ दिख रहे हैं। तो एक बार तो मैं उनसे भी ट्राई करूँगा, और उसके बाद ये बाराबंकी में जो मेरी राय शुमारी उसको ख़त्म करूँगा। 1 मिनट पहले भाई साहब जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आई एम प्रणव पांडे, एडवोकेट। प्रणव पांडे, वकील हैं आप? यस। तो पांडे जी, मैं तो चुनाव के लिए राय शुमारी कर रहा हूँ। जी। तो क्या बाराबंकी के लोगों का क्या मूड है इस बार?
50-50 है, सब बटा हुआ मत है सबका। बटा हुआ है जी जी, एकदम एक तरफा नहीं है। तो जैसे पांडे लोग किधर है ज़्यादा? नहीं, आंडे पांडे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर तो। अरे लोग इतना कहते हैं ब्राह्मण वोट, कोई कहते हैं ब्राह्मण इस बार नाराज है योगी जी से, कुछ कहते हैं पूरा ब्राह्मण नहीं है योगी जी के साथ है ना, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो विकास करेगा उसके साथ है। तो कौन कर रहा है? फिलहाल तो बीजेपी ही कर रही है। तो आप योगी जी को संतुष्ट है? तो आप योगी जी की वापसी चाहते हो? हाँ, तो टक्कर जो आप कर रहे हो इस समय है उनमें बेहतर है। तो जो कह रहे हो 50-50 चल रहा है, उसका क्या मतलब हुआ? लड़ाई इस समय 50, जैसे यहाँ पर है भाजपा और सपा और बसपा तीनों बराबर की चल रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समीकरण है, अलग अलग सिस्टम है। तो आप लोग पीछे आ गए, चश्मा लगा के एकदम डॉन की तरह लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर। ठाकुर, दिनेश ठाकुर जी, आप क्या सोच रहे हो इस बार? सर हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ के वोटर नहीं हो? वोटर नहीं है हम लोग, PL पूनिया जी के जो लड़के के। नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो प्रचार करने आए हो छत्तीसगढ़ से, तो मैं वोटर से बात कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ 2 वोटर आखिरी में, आप दोनों को बिना अनुमति के मैं डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ। दूर से नज़र थी कि आप मैगी खा रहे हैं, मेरा भी मैगी बहुत प्रिय है, आज आप खा लीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? दीप चंद्र। और आपका? उदयभान सिंह। तो यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं लोकल के। तो चुनाव है जी 27 तारीख को। जी जी। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या मुद्दा है आपके लिए यहाँ? मुद्दा तो सब ठीक ही चल रहा है, कुछ बुरा तो है नहीं मेरे हिसाब से। और रोजगारी मुद्दा थोड़ा सा है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। मुद्दा चल रहा है खाली राष्ट्र धर्म का, राष्ट्र उदय का। राष्ट्र उदय का? राष्ट्र बढ़ेगा तो हम भी पीछे से बढ़ेंगे। अच्छी शिक्षा का, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए लोगों को, तब रोजगार मिलेगा। नकल करके रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो यही सब मुद्दे हैं। तो कैसे मिलेगा ये सब? ये सब सरकार जो करे अच्छा उसके लिए है। तो अभी भी तो 9 बार पर्चा लीक हो गया 5 साल में इसी सरकार में। हाँ, हो गया है। हो गया ना? करने वाले गैंग कौन गैंग करने वाले कौन हैं? अरे करने वाले कोई जिम्मेदारी सरकार की है ना। तो जिम्मेदारी डकैती हो जाएगी तो कहिएगा करने वाला डकैती कौन है? सरकार की जिम्मेदारी है। पर्चा लीक ना हो। हर जगह सरकार नहीं जाती। जब हम लोग बदलेंगे, हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी ये चीज़ रुक पाएंगी। हमारी अपनी मानसिकता नहीं। सरकार का जो सिस्टम है उसकी कोई खामी नहीं है। सिस्टम की खामी है। वहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं उनकी खामी है। उनके अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप क्या चाहते हो, योगी जी की वापसी? बिल्कुल वापसी हो। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ से ख़त्म करते हैं। ये दुकान आपकी है ये? अच्छा, खाने के लिए आए मैगी। चलिए, थैंक यू। और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम बाराबंकी से। अब मैं यहाँ से किसी और इलाके में जाऊँगा। अचानक सड़क के किनारे चाय की दुकान पर रुका और जो भी सुना, जो भी कहा आपने सुना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाराबंकी 3 चुनाव का जिक्र अगर करेंगे, 2007, 2012, 2017, तीनों बार नतीजे अलग अलग थे। क्लोज करने से पहले बता दूं, 7 में यहाँ बीएसपी जीती 6 में से 5 सीटों पर, 2012 में सभी सीटों पर सपा जीत गई, 2017 में 5 पर बीजेपी जीती, 1 पर सपा जीती। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ बदली 2014 के बाद, 2017 के बाद। क्या इस बार होने वाला है? जातीय समीकरण की बात जब होती है, ओबीसी वोट बैंक की बात होती है, दलित वोटर की बात होती है, तो इस बार क्या बीजेपी का वो छतरी जिसे बनाकर, चाहे 40-35% ओबीसी और दलित का वोट बैंक हो, जिसे बनाकर बीजेपी ने 3 बार कामयाबी हासिल की, क्या वो कामयाबी इस बार भी मिलेगी? क्या वो वोट कायम है? इसका अंदाज़ा आप ऐसी बातों से लगा सकते हैं। और आने वाले वक्त में कुछ ही दिन बाकी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, आपको पता चलेगा। फिलहाल बाराबंकी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।